हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो काफ़ी टाइम से इसमें डिमांड आ रही थी इस टॉपिक के लेके, तो आज हमने फाइनली इसको बना दिया है। ठीक है, एंड इसकी जो आगे वाली वीडियोज़ हैं वो भी आती रहेंगी साइड बाय साइड। क्लियर। तो फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो आपके जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं बॉडी के, वो डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मैसेंजर सिस्टम इन एन ऑर्गेनिज्म comprising feedback loops of hormones that are released by the internal glands directly into the circulatory system। सिंपल क्या बोलता है, आपका जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो एक मैसेजिंग का काम करता है, दो करते हैं। कौन है? एक आपका हो गया नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है आपके न्यूरॉन्स से। क्लियर। पर इसमें क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, आपकी जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड जो ग्लैंड होते हैं या कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो आपके हार्मोन रिलीज़ करते हैं। किस पे? आपके ब्लड में, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे आपके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एंड वो हार्मोन्स जाके एक्ट करते हैं जिस ऑर्गन या जिस पार्ट में उसको एक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप एक मैसेंजर सिस्टम जैसे काम करता है, विच कंप्राइजिंग ऑफ फीडबैक लूप्स, ठीक है, ऑफ हार्मोन्स। मतलब एक फीडबैक लूप होता है इसमें हार्मोन्स का। एंड क्या होता है, इट इज़ रिलीज बाय डिफरेंट इंटरनल ग्लैंड्स और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड क्या लिखा है इसमें, एंड टारगेट एंड रेगुलेट डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स। मतलब जिस भी ऑर्गन या जिस पार्ट को आपके बॉडी को एक्टिवेट कराना है या उसे रेगुलेट कराना है, तो वो उस वे में एक्ट करता है। द हार्मोन्स हेल्प्स द सेल टू टॉक टू ईच अदर। क्या बोला है, आपका जो हार्मोन है ये क्या करता है, आपके सेल्स को हेल्प करता है एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, दे कोऑर्डिनेट योर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल योर इमोशन, मूड एंड आपका क्या है, आपका इवन स्लीप। तो ये क्या क्या मतलब इसके काफ़ी सारे रोल्स हैं। ऐसा नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम में एक दो ग्लैंड है, नहीं, काफ़ी सारे ग्लैंड्स हैं और उनमें से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स और वो निकलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म है, आपका ग्रोथ है, ठीक है, आपके इमोशंस हैं, मूड है, स्लीप साइकिल, वॉमिटिंग, सबका एक अलग अलग, ठीक है, एक एक्शन है परफॉर्म हो रहा है इन आपके हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। एक आपको बीच में डायग्राम भी दिख रहा है, एंड इसमें हमने जो ऑरेंज से हाईलाइट कर रखे हैं ये आपके ग्लैंड्स एंड कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपके ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनको हम किसी के आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर रखते हैं। तो कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। कौन कौन से हैं, द हाइपोथैलेमस, आपके द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन। ठीक है, तो आपका हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो पीनियल ग्लैंड है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आपकी ब्रेन में। उसके बाद है आपका द थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द नेक। तो आपका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड और उसके पीछे जस्ट क्या प्रेजेंट है, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ये कहाँ पे, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद आपका द थाइमस इज बिटवीन योर लंग्स। ये आपको थाइमस दिख रहा है, तो कहाँ पे है, आपके दोनों लंग्स होते हैं साइड में, तो उसके लंग्स के बीच में प्रेजेंट है आपका थाइमस। उसके बाद क्या लिखा है, द एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी। दीज आर योर किडनीज, एंड आपके किडनी के ऊपर कौन से हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ये सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, द पैंक्रियाज इज प्रेजेंट बिहाइंड योर स्टमक। आपकी क्या है, आपकी यहाँ से स्टमक आएगा ना, एंड जब हमने स्टमक बेड भी पढ़ा था तो उसमें भी आपको याद होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ये सब स्टमक के नीचे होती हैं। एंड उसके बाद ओवरीज इन फीमेल्स, आपकी जो फीमेल्स होंगी उसमें ओवरीज प्रेजेंट होगी, एंड मेल्स में आपके टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो जो ये ग्लैंड्स हैं, जो जो ये ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका क्या रोल है। आगे वाली जो वीडियोस आएंगी उसमें क्या करेंगे, डिटेल में एक एक ऑर्गन को या एक एक ग्लैंड को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कितने सारे हार्मोन्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। आज एक हम लोग एक सुपर ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ ये ऑर्गन है या ये ग्लैंड है, ये क्या कर रहा है, एक सिंपल वे में। सबसे पहले आपके पास है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, मिड पार्ट में। तो इसमें क्या लिखा है, दिस ऑर्गन कनेक्ट्स योर एंडोक्राइन सिस्टम विद योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक जंक्शन जैसे काम करता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इट्स मेन जॉब इज टू टेल योर पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट एंड स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स। ठीक है, आपके यहाँ पे एक और येलो कलर की दिख रही है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको ये सिग्नल करता है आपका हाइपोथैलेमस कि आपको कब हार्मोन्स रिलीज करने हैं और कब नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसका ये मेन फंक्शन है। इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, इट्स द एंडोक्राइन सिस्टम मास्टर, आपका मास्टर ग्लैंड। मतलब आपका जो सब सारे जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर के, उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मास्टर, मतलब समझो जैसे हमारे पूरे बॉडी में सबसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सारे एंडोक्राइन सिस्टम में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या लिखा है, इट हैज़ 2 पार्ट्स, आपके पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, क्या लिखा है, रिलीजिंग मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक ADH, ठीक है, आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, आपका TSH, ठीक है, एंड आपका ACTH। उसके बाद आते हैं आपका पीनियल ग्लैंड पे, आपको जो छोटा सा एकदम पी शेप जो दिखता है आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। एंड इसमें क्या लिखा है कि इट मेक्स अ केमिकल कॉल्ड मेलाटोनिन दैट हेल्प्स योर बॉडी टू गेट रेडी टू गो टू स्लीप। आपको क्या रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन रिलीज़ करता है, जो आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि कब आपको सोने को जाना है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, और उसके आपकी जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, तो आपको मैं 4 बना रखे हैं, दीज आर द पैराथायरॉइड्स। तो पहले आपका थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। तो थायराइड में क्या लिखा है, इट रिलीजेस थायराइड हार्मोन्स विच कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आपका थायराइड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एंड ये क्या रिलीज़ करता है, आपका जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, ठीक है, T3 T4, तो इनसे क्या होता है, आपकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होती है, ठीक है। अगर कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म, ज़्यादा रिलीज हो गया तो आपका हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन, जो आपकी बोन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, छोटे छोटे से ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, दिस इज अ सेट ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड योर थायराइड, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके थायराइड के पीछे प्रेजेंट है। दे प्ले अ रोल इन बोन हेल्थ, आपकी बोन में हेल्प, मतलब बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दिस ग्लैंड कंट्रोल्स लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, आपके जो ब्लड है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एक लिमिट होता है, ठीक है, उसके लेवल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नीचे आके हमें क्या दिखता है, आपका थाइमस ग्लैंड दिखता है। अब ये थाइमस आपके हमें कहाँ प्रेजेंट है, आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, इट मेक्स वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आपके वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, कौन से वाली, T लिम्फोसाइट्स, दैट फाइट्स इन्फेक्शन एंड आर क्रूशियल एज चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। आपके एक तो T लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ आपके जो चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम जो डेवलप करता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका थाइमस ग्लैंड। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको क्या दिख रहे हैं, आपके 2 ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स या आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है, इट मेक्स फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, ठीक है, या तो फाइट करो या तो वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। आपका जो एड्रेनलिन है, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो ये रिलीज़ करता है। एंड ऑल्सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ऑक्सीजन इनटेक, ब्लड फ्लो, ठीक है। एंड काफ़ी सारी और चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल वीडियो पढ़ेंगे आपकी एड्रेनल ग्लैंड, जिसमें उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी सब कुछ कवर करेंगे अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपके दीज आर द किडनीज, एंड किडनीज के जो बीचों बीच है आपका, दिस इज द पिंक कलर पैनक्रियाज, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इसमें क्या लिखा है, इट्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन टू इंश्योर द राइट अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड स्ट्रीम एंड सेल्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका पैनक्रियास, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, अभी ये सिर्फ आपका ओवरव्यू है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स ऑर्गन्स होते हैं एंड उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, इन ब्रीफ। इसके बाद हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपके यहाँ पे हमने दोनों चीज़ बना रखी है, ठीक है। आपकी फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होगी, तो ओवरीज सबको पता है क्या है, दीज ऑर्गन्स मेक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ आपका ब्रेस्ट एंड प्यूबर्टी, एंड इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल्सो सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये अगेन पूरा गायनिस के ऊपर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड फाइनली आपके जो टेस्टिस हैं विच आर प्रेजेंट इन मेल्स, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच हेल्प्स देम टू ग्रो फेशियल एंड बॉडी हेयर एट प्यूबर्टी, एंड काफ़ी सारी और जो सेकेंडरी आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप करने में हेल्प करता है आपके, ठीक है। तो ये था आपका इन टोटल एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन देखा, उसके पार्ट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड वो पार्ट्स क्या क्या उसके रोल हैं, ठीक है। तो इस वे में आप अपना जो शॉर्ट नोट है ये एग्जाम में बना सकते हैं, डायग्राम भी कुछ इस वे में बना सकते हैं, एंड ये डायग्राम कैसे बनाते हैं हमने ये शॉर्ट में डाल रखा था, वहाँ से भी आपसे देख सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सेम टू सेम ऐसा आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।